नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। दोस्तों, दर्स हदीस सबक नंबर 33। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर आदमी पर उसका ज़िना का हिस्सा लिखा है जिसे वो यकीनन पाएगा। लिहाजा आँख का ज़िना नज़र बद है, ज़ुबान का ज़िना गुफ्तगू, दिल तमन्ना और ख्वाहिश करता है, शर्मगाह उस ख्वाहिश को सच्चा झूठा कर देती है। और मुस्लिम की रिवायत है, औलाद आदम पर ज़िना का हिस्सा लिखा जा चुका है जिसे वो यकीनन पाएगा। आँखों का ज़िना देखना है और कानों का ज़िना सुनना है, ज़बान का ज़िना गुफ्तगू है, हाथ का ज़िना छूना है, पाँव का ज़िना कदम कर चल कर जाना है, और दिल का गुनाह चाहना है, ख्वाहिश रखना है, और शर्मगाह उसे जो है सच्चा झूठा कर देती है। मतलब ये कि इंसान का आलमाल का जो है वो तकदीर इंसान की लिखी जा चुकी है। इसकी तफसीर मैं पहले कर चुका हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म से जानता था इंसान जो है दुनिया में जाकर क्या करेगा और कौन सा अमल करेगा। वो अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है, और जो लिखा है वो होकर ही रहना है। उस पर यानी ऐ बैं शैं वगैरह नहीं है, यानी वो हर हाल में होकर ही रहेगा। यानी हर आदमी का उसका हिस्सा लिखा जा चुका है। यानी आँख का ज़िना नज़र बद है, यानी बुरी नज़र रखना गैर औरतों पर, यानी ये भी एक ज़िना में शुमार होता है। ये आँखों का ज़िना है। और ज़ुबान का ज़िना, यानी ज़ुबान का ज़िना है कि किसी दूसरी औरत की तारीफ़ वगैरह कर देना गैर महरम की, वो इसके यानी ज़बान का ज़िना ये हो गया। और दिल जो है बुरे काम की तमन्ना रखता है, ख्वाहिश रखता है, तो ये ज़बान का दिल का गुनाह हो गया। यानी फिर आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शर्मगाह उसे सच्चा झूठा कर देती है। यानी अगर वो ये जिस तरह उसने देखा या उसने सुना या फिर उसने कहा या उसने सोचा कि अगर उसने अमल कर लिया तो ये शर्मगाह उसकी जो है उसने उसको इस आमाल को, इस ज़िना को सच्चा कर दिया। अगर सिर्फ इंसान सोचता है यानी या बातें करता है या सुनता है या देखता है, शर्मगाह उस अमल को पूरा नहीं करती, तो शर्मगाह इसे फिर झूठा कर देती है। याद रहे कि ये सोचना जो है इसका गुनाह नहीं है। ये नहीं है कि इंसान जानबूझकर सोचता रहे और गलत कामों में जो है वो इंटरेस्ट लेता रहे, ये गलत है। यानी ये ना हो कि इंसान अगर वेला बैठा है, फारिग बैठा है, तो वो ये सोचता रहे कि मैं फ़लाँ गुनाह करूँगा, इस तरह करूँगा, उस तरह करूँगा। ये नहीं है, बल्कि जब इंसान अकेला बैठा हो, फारिग बैठा हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र व अज़कार में लगा रहे। ख़ास कर उस वक्त जब अकेला हो। जब अकेला हो तो शैतान जो है वसवसे दिल व दिमाग में बहुत डालता है, तो इससे बेहतर है कि जब इंसान अकेला हो तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत यानी ज़िक्र अज़कार करता रहे, इस्तग़फ़ार पढ़ता रहे, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, कोई भी ज़िक्र वगैरह करता रहे, तो ये इसको उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत में है कि औलाद आदम पर उसका ज़िना जो है लिखा जा चुका है जिसे वो यकीनन पाएगा। आँखों का ज़िना देखना है, कानों का ज़िना सुनना है, यानी बुरी बातें किसी के साथ करना। अगर जब बंदा किसी के साथ बैठता है, बुरी बातें करता है, तो साफ ज़ाहिर है पहले ये करेगा या फिर वो करेगा। सुनना तो इंसान को लाजिम पढ़ना है, तो सुनना भी कानों का जो है
क्या कहते हैं उसे, कानों का जिना है, ज़ुबान का बोलना गुनाह है, हाथ का छूना, यानी जो पिछली रिवायत गुजरी है उसमें कानों का और हाथों का जिक्र नहीं है, इसमें कानों का और हाथों का जिक्र है, यानी हाथों से गैर महरम को छूना ये भी हाथ का गुनाह है, हाथ का जिना है। कदम का चलना, ये बात भी पिछली हदीस मुबारक में नहीं थी कि कदम का चल कर जाना उस जगह की तरफ जहाँ पे उसने गुनाह करना था, यानी ये पाँव का गुनाह हो गया। यानी ऑलमोस्ट हर चीज़ का गुनाह जो है वो लिखा जाएगा जब तक के उस पर अमल ना कर ले, यानी अगर अमल कर लेगा तो उस पर लिखा जा चुकेगा, अगर अमल नहीं करेगा तो ये फिर उस पर गुनाह नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह दूसरी हदीस हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी मुज़य्यना के दो शख्सों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कि जो कुछ लोग आजकल अमल कर रहे हैं और जिन में मशगूल हैं, क्या ये ऐसी चीज़ है जिसका उन पर फैसला हो चुका है और जिस चीज़ की तकदीर उनमें गुज़र चुकी है, या उसमें है जिसे आइंदा करेंगे, जो उनके पास पैगंबर लाए, जो दलील उन पर कायम हो चुकी? हुजूर ने फरमाया नहीं, बल्कि अमल वो चीज़ है जिसका उन पर फैसला हो चुका और तकदीर गुज़र चुकी। इसकी तायीद अल्लाह तबारक व तआला की किताब में मौजूद है। कसम जान की और उसके दुरुस्त फरमाने की और उसकी कि उसके दिल में डाल दी बदकारी और परहेज़गारी। यानी दो शख्सों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आजकल जो लोग अमल कर रहे हैं और जिनमें मशगूल हैं, क्या इनका फ़ैसला हो चुका है? यानी जो इससे मुराद ये है कि जो इंसान अमल करेंगे, यानी अमल से मुराद अगर इंसान अमल करता है, नेक अमल करता है, और जो बुराई करता है ये उसके बारे में भी आ सकता है, या फिर जो तकदीर है वो तकदीर के बारे में भी आ सकता है। यानी दो माने मुराद हैं यहाँ से, कि तकदीर के फ़ैसले की बात हो रही है या फिर जो अमल कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि ऐसा नहीं है, जो उन पर फ़ैसला हो चुका, तकदीर गुज़र चुकी है, यानी तकदीर ने सब कुछ लिखा जा चुका है। जो वो अमल करेंगे, जो वो अमल कर चुके, जो वो अमल कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है तकदीर में लिखा जा चुका है। फिर जो आगे बदकारी करेंगे या परहेज़गारी करेंगे वो भी लिखा जा चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म से सब कुछ लिख दिया था। इसी तरह तीसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान आदमी हूँ, अपने नफ्स पर ज़िना से डरता हूँ और निकाह करने की कुदरत नहीं पाता। शायद कि यहाँ रावी फरमाते हैं, यानी उनका ख्याल है कि हुजूर से खसी होने की इजाज़त चाहते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। फिर फरमाते हैं, मैंने वही कहा सरकार, फिर भी खामोश रहे। फिर मैंने इसी तरह कहा, तो यानी फिर कहा कि हुजूर मैं जवान हूँ, मुझे डर है कि मैं कहीं ज़िना वगैरह या कोई गलत काम ना कर लूँ। कि तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, कलम कुदरत जो चीज़ लिख कर सूख भी चुका, जो तुम पाने वाले हो, खा अब खसी हो या रहने दो। यानी सहाबी हज़रत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान आदमी हूँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, इतना माल दौलत नहीं है कि मैं निकाह करूं या फिर उसके बाद औरत का नानो नफ़क़ा जो है पूरा करूं। इतनी मेरे पास माल दौलत नहीं है, मेरे पास वसाइल वगैरह भी नहीं है। हो सकता है मैं औरत के जो है अखराजात पूरे ना कर सकूं,
तो आप मुझे इजाज़त दें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब तीसरी मरतबा पूछा, तब जाके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तकदीर का कलम लिख कर खुश्क हो चुका है, यानी वो तो तकदीर कब की लिखी जा चुकी है, जो तूने अमल करना है या नहीं करना। अगर तेरे हिस्से में आएगा तो अगर तू खसी भी हो जाए ना, उसके बाद भी तू ये जिना कर लेगा, यानी बुरा फेल कर लेगा। अगर तेरी तकदीर में, तेरे मुकद्दर में ये नहीं लिखा, जिना से बचना ही लिखा है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे ऐसे ही बचा लेगा। यानी ये सारा कुछ तकदीर पे है कि हम वो आमाल करते हैं जिसका पहले फ़ैसला हो चुका है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म से फ़ैसला किया कि सब कुछ लिख दिया, और तकदीर वही है जो मिट नहीं सकती। उसकी तफसीर भी पहले मैं कर चुका हूँ। तकदीर जो है 3 किस्म की है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में। दुआओं में याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।